गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 9 योगीराज श्री कृष्ण पढ़ेंगे। पहले हमने श्री राम के बारे में पढ़ा था और आज हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अवतार श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया था और श्री राम ने भी अवतार लिया हुआ था। तो अवतार एक सम्मानित उपाधि है, मतलब जिसका सम्मान किया जाता है उसको ये उपाधि दी जाती है और वह उपाधि जनता प्रदान करती है। जनता मतलब हम लोग, जो सारे लोग हैं, मतलब उनके काम हमें अच्छे लगें, वो ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवतार। यह उपाधि महापुरुषों को प्रदान की जाती है। जो महान पुरुष होते हैं उन्हें यह उपाधि दी जाती है। आधुनिक युग में भी जनता द्वारा महापुरुषों को इस जैसी कुछ उपाधियां दी गई हैं। आधुनिक युग में भी ऐसी उपाधियां दी गई हैं, जैसे महात्मा गांधी जो हैं उनको बापू बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोलते हैं, हंसराज जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि तथा सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं। उस नेताजी की उपाधि दी गई है और ये लोगों द्वारा दी गई है, जनता द्वारा दी गई हैं। ये उपाधियां सरकार नहीं देती है, ये उपाधियां जनता ही ने ही अपने इन महापुरुषों को दी है। अपने जीवन में जो महापुरुष ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं उन्हें जनता अवतार कहती है। जो महापुरुष है, ईश्वर के में जो गुण होते हैं, जो किसी का भला ही करना ना, बुरा नहीं करना, तो ऐसे गुणों का वो अपने जीवन में उतार लेते हैं और तभी उन्हें लोग कहते हैं कि ये अवतार है, परमात्मा का ही अवतार है। अवतार ईश्वर नहीं होते, वे ईश्वरीय गुणों का साकार रूप होते हैं। मतलब ईश्वर नहीं होते लेकिन क्या होते हैं? ईश्वरीय गुणों का मतलब एक साकार सामने देखा हुआ रूप एक होता है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार माने जाते थे। उन्होंने मानव रूप में ईश्वर होकर भी उन्होंने जो समाज में बुराइयां थी उनको मिटाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण को योगीराज कहते हैं। श्री कृष्ण की माता देवकी और जो उनके पिताजी थे उनका नाम वासुदेव था। वे दोनों राजा कंस की जेल में थे। जब श्री कृष्ण का, जो आपने सुना होगा, श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था, तो जो जेल की जो ताले थे अपने आप ही खुल गए थे और उनके पिता वसुदेव रातों रात उनको यशोदा और नंद बाबा के घर में छोड़ गए थे। तो उनका जो पालन पोषण है वो यशोदा और नंद ने किया था। बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। कंस श्री कृष्ण का मामा था, तो उसके माता पिता जेल में थे, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने उसको मारा और जो रिश्ते में उनके मामा लगते थे उसने अपने पिता जो कृष्ण के नाना उग्रसेन को जेल में डालकर उसका राज्य छीना था। जो कंस था उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था, उनका नाम उग्रसेन था, और उनसे उनका राज्य छीन लिया था और खुद राजा बन गया था। तो श्री कृष्ण ने उनको भी जेल से निकाला और वहाँ का राजा बनाया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी रथवान बने। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी बने थे, रथ को चलाने, रथवान, रथ को चलाने वाले बने थे। तो अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को जब युद्ध करते हुए देखा कि मेरे सामने मेरे ही सगे संबंधी हैं, तो मैं इनको कैसे मारूंगा, तो वो बड़े मोह में पड़ गया था। तो श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता हिंदुओं का महान ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। उसमें जो उस समय श्री कृष्ण जो उपदेश दिए है वो उस गीता में है। तो गीता का उपदेश उसने उनको दिया। श्री कृष्ण की नीति का सहारा पाकर पांडवों ने युद्ध में विजय पाई और श्री कृष्ण की नीतियों को, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, उसको पर अमल करके ही जो पांडव थे, पांडव कितने थे? 5, उन्होंने किस पर? युद्ध पर विजय पाई।
श्री कृष्ण का चरित्र आदर्श चरित्र है, जो मतलब श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत ही आदर्श चरित्र माना गया है। तो बच्चों, इस पाठ को आपने अपने आप पढ़ना है और जो इसके रिक्त स्थान हैं इनको भी भरना है। ऊपर इसके जो हिंट आपको दिए हुए हैं पाठ में, ये सब कुछ दिया गया है, आपने इनको अपनी बुक पर भरना है और मैं भी आपको इनको लिखित रूप में भेजूंगी। सो थैंक यू।